क्रिकेट का सबसे बड़ा टी20 मेला जो है वो न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज़ में सजने जा रहा है। राशिद खान के खाते में टी20 के टोटल 556 विकेटें दर्ज हैं और उन्होंने ये विकेटें जो हैं वो 410 मैचेस में हासिल की थी। जेम्स एंडरसन जिन्हें आप जिमी एंडरसन भी कहते हैं, उन्होंने पहले ही मैच में 46 रन देकर 6 विकेटें ली थी और अपने पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी। 19 विकेटें हासिल करके वो शेन वॉर्न का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। ओडीआई मैच में बांग्लादेश के खिलाफ एक ओवर जो है वो 17 गेंदों का करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 92 और मैं आपका होस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का नाकाम दौरा करके वापस लौट आई है और इस वक्त जो फोकस है वो न्यूजीलैंड के उस दौरे पर है जहां पर पाकिस्तान टीम ने 5 टी20 मैचेस खेलने हैं। इन मैचेस के लिए टीम के कुछ अरकान न्यूजीलैंड रवाना हो चुके हैं और कुछ लोगों ने भी रवाना होना है। अभी इस सीरीज़ को शुरू होने में 4 दिन बाकी हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इन 4 दिनों में आपको क्रिकेट के बारे में दीगर मौज़ूआत पर मालूमात फ़राहम करके एंटरटेन कर सकूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 2024 में क्रिकेट कौन से नए चैलेंजेस लेकर आया है। आप जानते हैं कि नए साल से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और 2024 का जो साल है वो खेलों के लिए नए हंगामे लेकर आ रहा है। इस बरस क्रिकेट का सबसे बड़ा टी20 मेला जो है वो न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज़ में सजने जा रहा है, जहां पर 20 टीमें जो हैं वो मुतहारब होंगी और उन 20 टीमों में कोई एक टीम जो है वो ये आलमी कप जीतेगी। तो इस मौके पर इसको यादगार बनाने के लिए तमाम टीमें जो हैं वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इसके अलावा 2024 में और क्या हंगामे होने जा रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इस साल नए संग मील अबूर करेंगे और कौन से लोग हैं जो इस उम्मीद के साथ इस साल में दाखिल हुए हैं कि हम नए रिकॉर्ड्स जो हैं बनाएंगे। इस ज़मन में सबसे पहले मैं बात करूंगा अफ़गानिस्तान के प्रीमियर बॉलर राशिद खान की और राशिद खान के खाते में टी20 के टोटल 556 विकेटें दर्ज हैं और उन्होंने ये विकेटें जो हैं वो 410 मैचेस में हासिल की थी। आपको मैं ये बताता चला जाऊं कि इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में टी20 की सबसे ज़्यादा विकेटें जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ के डिवाइन ब्रावो के नाम हैं। उन्होंने 619 विकेटें हासिल कर रखी हैं, लेकिन इन दिनों वो क्रिकेट से थोड़ा दूर हैं। वो कोई बड़ी लीग नहीं खेल रहे, वो कोई सीरीज़ नहीं खेल रहे, बल्कि वो छोटी मोटी लीग्स खेल कर अपनी रोज़ी रोटी का सामान कमा रहे हैं। इसके अलावा ना वो IPL में अपीयर होंगे, ना वो PSL में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2024 का जो साल है वो राशिद खान के लिए बड़ा ही लकी साबित हो सकता है। वो इस साल अपनी विकेटें मुकम्मल करके तो ब्रावो का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकते हैं। एक तो ये राशिद खान के लिए एक चैलेंज है और देखते हैं कि वो इस चैलेंज को मीट करने में कामयाब होते हैं या नहीं। दूसरी बात मैं करूंगा इंग्लिश बॉलर जेम्स एंडरसन जिन्हें आप जिमी एंडरसन भी कहते हैं। जिमी एंडरसन जो हैं उसको आप किंग ऑफ स्विंग का नाम भी देते हैं और उन्होंने अपना पहला जो ODI मैच था वो 20 साल की उम्र में खेला था और उन्होंने पहले ही मैच में 46 रन देकर 6 विकेटें ली थी और अपने पहले टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी और उसके बाद फिर ये सिलसिला विकेटें हासिल करने का जारी रहा और उन्होंने 183 मैचेस में 690 विकेटें हासिल की हैं। तो इस साल उनके पास एक चांस तो ये है कि वो 10 विकेटें लेकर 700 विकेटें मुकम्मल कर लेंगे और अपना नाम उस क्लब में शामिल कर लेंगे जहां 700 विकेटें लेकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अगर शेन वॉर्न का रिकॉर्ड भी तोड़ना है तो शेन वॉर्न के खाते में जो जितनी विकेटें हैं उसके लिए उन्हें 19 विकेटों की ज़रूरत है। 19 विकेटें हासिल करके वो शेन वॉर्न का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि शेन वॉर्न जो है उनकी 708 विकेटें थीं। तो गोया एंडरसन के लिए भी एक बड़ा मौका है कि वो इस संग मील को अबूर करके क्रिकेट की तारीख में अपना नाम लिखवा देंगे। इस दौड़ में, इस रेस में एक नाम पाकिस्तानी बल्लेबाज का भी है और उनका नाम बाबर आजम है। बाबर आजम इन दिनों बैड पैचेस का शिकार हैं, आउट ऑफ फॉर्म हैं, उनसे रन्स नहीं हो रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और 2024 में उनसे उम्मीद की जाती है कि वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उन्हें 524 रन्स दरकार हैं और याद रहे कि इसी साल वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप के जितने भी मैचेस हैं उसमें ये रन्स बनाने का मौका उनके पास है। अभी वो 5 मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए न्यूजीलैंड में भी हैं, वहाँ भी वो ये रन्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, उसके अलावा दीगर टीमों ने भी पाकिस्तान आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम के पास ये मौका है कि विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। उन्होंने 104 मैचेज़ में 3853 रन्स जो है वो बना रखे हैं। इसके अलावा एक और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा
दुनिया के दीगर ममालिक भी ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई आलमी कप अपने नाम कर रखा है। आलमी कप जीतने वालों में भारत का नाम शामिल है, पाकिस्तान का नाम शामिल है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़। इन लोगों ने 50 ओवर्स के फॉर्मेट के वर्ल्ड कप को भी और T20 के वर्ल्ड कप को भी जीता हुआ है। और जिनके नसीब में ये वर्ल्ड कप नहीं हुआ उनमें जो न्यूजीलैंड की टीम है, जनूबी अफ्रीका की टीम है, अफ़गानिस्तान की टीम है और बांग्लादेश की टीम है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2024 इन टीमों के लिए भी एक पैगाम लेकर आया है कि आप मेहनत करें और करके इस टाइटल को जीत कर वर्ल्ड कप जीतने वाले टाइटल के क्लब में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और आखिर में मैं ये बताऊं कि ये साल 2024 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत सारे मौके लेकर आया है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप जो हैं वो जीत रखे हैं, और T20 का वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में हम समझेंगे कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते हुए हैं, वो वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं और T20 का वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो इस तरह से वो तीनों फॉर्मेट का आलमी चैम्पियन बनने का एजाज़ पा सकते हैं। तो ये था वो चैलेंजेस जो 2024 में दुनिया क्रिकेट को दरपेश होंगे, और देखते हैं कि कौन से लोग, कौन सी टीमें, कौन से खिलाड़ी जो हैं इससे मुर्दज़मा होते हैं। अब हम आते हैं दूसरे सेगमेंट ख़बरों की तरफ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए 2 ख़बरें हैं और दोनों ही बड़ी मज़ेदार हैं। पहली ख़बर तो ये है कि बांग्लादेश के साबिक़ कप्तान शकीबुल हसन ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, सियासत में हिस्सा लिया, और इन इंतखाबात में जो अभी परसों ही बांग्लादेश में हुए हैं ये हुकूमती जानिब की तरफ से उम्मीदवार थे और ये 1.5 लाख वोटों की अक्सरियत से जीते हैं। लेकिन इनका जो गुस्सा है वो क्रिकेट की दुनिया में भी बहुत आम था और अब सियासत में भी आम नज़र आने लगा। आप जानते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में ये अक्सर किसी एम्पायर से लड़ पड़ते थे, या मैथ्यू एंजेलियो के साथ जो इनकी मुँहमारी हुई थी वो सारी दुनिया के सामने है। अभी कल ही जब वो जीते हैं और जीत कर जब वो हल्के में गए तो कोई उनका मदाह जो है उनके साथ तस्वीर बनवाना चाहता था, लेकिन उस धक्कम पेल में इन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने मदाह के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तो ये इनका रवैया इनकी ज़िंदगी के साथ ही चला जा रहा है। दूसरा जो ख़बर है वो भी बड़ी दिलचस्प ख़बर है, वो ये है कि जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी तो वसीम अकरम जो हैं वो उस कमेंटेटर के पैनल्स में शामिल थे, और वसीम अकरम ने अपनी कमेंट्री के दौरान अपने साथी कमेंटेटर्स को प्रोनाउंसिएशन करने में भी मदद दी, और वो प्रोनाउंस करने वाला जो लफ्ज़ था वो फ़ख्र था। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है ना वो के को नहीं बोल सकते, तो वो फ़ख्र कहते थे, लेकिन वसीम अकरम उनसे बज़िद थे कि नहीं आप फ़ख्र कहें क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा खिलाड़ी फ़ख्र ज़मान है। इस मौके पर वसीम अकरम ने ये बताया कि उनकी जो बेगम ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं शनीरा, तो वो कहते हैं कि वो जब ब्याह की आई थी तो मेरे बड़ा बेटा उनके पास गया और उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, आप इनसे मिलें, इनका नाम फ़ख्र है। तो वो जो शनीरा बीबी हैं बेगम वसीम अकरम, वो कितनी ही देर तक फ़ख्र की लफ्ज़ को प्रोनाउंस करती रहीं, लेकिन वो उसमें नाकाम रहीं। तो ये 2 ख़बरें हैं जो मैंने आपको दी हैं, और इसके बाद हम आप रिकॉर्ड्स की तरफ आते हैं। तो रिकॉर्ड्स भी आज के बड़े ही मज़ेदार हैं। पहला रिकॉर्ड तो ये है कि आप जानते हैं कि 1 ओवर में 6 गेंदें होती हैं, लेकिन 75 से पहले ये 6 की बजाय 8 गेंदें होती थीं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे बॉलर का बताऊंगा जिसने 1 ओवर में 17 गेंदें की, यानी यूँ दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि 17 गेंदों पर मुश्तमिल ओवर उन्होंने किया, और वो बॉलर पाकिस्तान के मोहम्मद समी थे जिन्होंने ODI मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 1 ओवर जो है वो 17 गेंदों का करवाया, जिसमें 7 वाइड बॉल थे, 4 नो बॉल थे, और टोटल उन्होंने 22 रन दिए थे। ये एक रिकॉर्ड है। इसी तरह एक इंग्लिश खिलाड़ी है जिन्होंने 350 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी, और ये खिलाड़ी हैं ट्रेवो बेले, इंग्लिश बल्लेबाज थे, और ये इन्होंने दुनिया की सुस्त तरीन जो है वो निस्फ सेंचुरी बनाई थी। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि नर्वस 19s के शिकार कितने होते हैं, तो नर्वस 19s के शिकार में सबसे पहला जो नाम है वो सचिन तेंदुलकर का है। उन्होंने 18 मरतबा वो नर्वस 19s का शिकार हुए, यानी जो 90 की लाइन है उसमें वो आउट हुए थे। और तीसरी बात ये है कि दुनिया क्रिकेट के सबसे जो तेज़ सेंचुरी थी वो न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम ने बनाई थी, और उन्होंने 54 गेंदों पर ये सेंचुरी बनाई थी, और ये सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ थी। आज 8 जनवरी है, और 8 जनवरी को 2 वाक़यात जो हुए मैं आपको बताता हूँ। पहला ये वाक़या था कि 8 जनवरी 1973 को और 8 जनवरी 1981 को एक ही दिन एक ही खिलाड़ी के साथ 2 वाक़यात हुए। पहला ये था कि ग्रेग चैपल ने अपने टेस्ट डेब्यू जो है वो 8 जनवरी 1973 को किया, और इसके ठीक 8 साल बाद उन्होंने आज ही के दिन अपनी वनडे जो है उसका भी डेब्यू किया था। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये था 1972-73 की बात है, सिडनी, और जहाँ पर उन्होंने 5 विकेटें ली थी 61 रन देकर, और भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने 63 रन देकर 5 विकेटें हासिल की थी।
जिसको मुख्तसर अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एक ही दिन में उन्होंने 8 साल के वक्फे से टेस्ट मैच की और ओडीआई मैच का डेब्यू किया था। दूसरी खबर ये है कि सिडनी में इंग्लैंड को एक इनिंग्स की शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया ने आज के दिन, और शिकस्त फतह तो होती रहती है, लेकिन आज के दिन की जो ख़ास बात है कि इस मैच में 2 भाइयों ने, मिचेल मार्श और शान मार्श, इन दोनों ने सेंचुरियां बनाई थीं, और ये दुनिया का 3rd पेयर है, यानी भाइयों का वो जोड़ा है जिन्होंने टेस्ट मैचेस की एक ही इनिंग्स में सेंचुरी बनाई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आयन चैपल और ग्रेग चैपल ने भी एक मैच में सेंचुरियां बनाई थीं। तो ये आज के दिन की हैपनिंग्स हैं। और अब मैं आखिर में आपको बताता हूं कि आज किन की बर्थडे है। आज 8 जनवरी है, 1991 की बात है, और उस दिन जो है वो जोश हेज़लवुड पैदा हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर। और जोश हेज़लवुड के साथ मुझे जो मोहब्बत है उसकी एक वजह ये है कि वो जब पाकिस्तान मैच खेलने के लिए आए थे तो उन्होंने अज़ान की आवाज़ सुनी तो वो बड़े हैरान हुए, और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ और इससे ज़्यादा वसील मोहब्बत भरी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इतनी ये पुरसकून आवाज़ है कि मुझे ये आवाज़ सुनकर सुकून महसूस हुआ। और 19 बरस की उम्र में इन्होंने ओडीआई का डेब्यू किया था, और 4 बरस के बाद ये टेस्ट में आए थे। और 2015 की एशियन सीरीज़ में उन्होंने 15 विकेटें हासिल की थी। 2015 और 2023 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलियाई टीम जीती थी उसका ये हिस्सा थे। दूसरी जो बर्थडे है वो शुएब मोहम्मद की है। शुएब मोहम्मद 8 जनवरी 1961 को पैदा हुए थे। ये हनीफ मोहम्मद के साहबजादे हैं, और मोहम्मद बरादरान की जो फैमिली उनसे इनका ताल्लुक़ है। इनकी 7 टेस्ट सेंचुरियाँ हैं, और 2 मरतबा इन्होंने 203 रन बनाए, यानी डबल सेंचुरी इनकी 2 है, दोनों दफ़ा ही 203 रन थे। एक सेंचुरी जो है डबल सेंचुरी इन्होंने भारत के ख़िलाफ़ बनाई थी, और दूसरी डबल सेंचुरी इन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बनाई थी। तो मैं आखिर में इन दोनों खिलाड़ियों की फैमिलीज़ को और इनको इनकी सालगिरह की मुबारकबाद देता हूं, और इसके साथ ही ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।